हेलो एनिमी आर्मी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सोलो लेवंग एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। और एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे दो नर्स आपस में बातें कर रही होती है कि तुमने उसे हॉट लड़के को देखा जिसके सिर पे कैप्स है और तो और उसकी मसल भी कमाल की है। शायद इसकी बॉडी इसलिए ऐसी है क्योंकि वो हमेशा अपना वर्कआउट करता रहता है, क्योंकि पहले इसकी ऐसी बॉडी नहीं थी, अब तो एकदम क्यूट बन चुका है। और वो दूसरी लड़की कहती क्या मजाक कर रही हो, कोई भी इतनी जल्दी कोई अच्छी बॉडी नहीं बना सकता। और फिर अगले सीन में वो नर्स उस लड़की के पास जाती है और उसे देखकर उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो अपना जिनू होता है जो पूरी तरह अपडेट हो चुका होता है। उसके सिक्स पैक और उसकी मसल आ जाती है और जिनू की इतनी मसल बाहर आ गई, इसकी वजह है कि हमेशा वो अपनी डेली रिक्वेस्ट करता रहता है। और वो लड़की जिनू के सामने कुछ बोल भी नहीं पाती, वो एकदम हक्की बक्की रह जाती है। जिनू उस नर्स से कहता है तो आप क्या कह रही थी, और वो लड़की कहती है आप बहुत ज्यादा उठो। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं ये कह रही थी आज आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है। और जिनू कहता है मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। और वो लड़की आगे कहती है तो आप तैयार होकर नीचे आ जाना, हमें कुछ पेपर वर्क करना है। और जिनू कहता है आपका शुक्रिया, मैं अभी आता हूँ। और तभी वो लड़की कहती है क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है। और जिनू मन में ये सोच रहा होता है शायद ये मेरे जाने के बाद मेरे टेस्ट रिपोर्ट भेजने के लिए मेरा नंबर चाहिए होगा, इसलिए मैं दे देता हूँ। और गैस आपको तो पता ही होगा वो जिनू का नंबर क्यों मांग रही है। फिर आगे के सीन में हमें न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो एक हंटर का इंटरव्यू ले रही होती है, जो इस रैंक में होता है। उसका नाम होता है रेक यूहून। तो लड़की पहला सवाल पूछती है आप लोगों की डोर की बाहर की जिंदगी कैसी होती है। यूहून कहता है हमारे गेट की बाहर की जिंदगी ट्रेनिंग से भरी हुई होती है। तो वो लड़की कहती है तो ये हर रोज मुश्किल होता होगा। यूहून कहता है नहीं, मैं पहले फायर ब्रिगेड में था, तभी से मुझे ट्रेनिंग की आदत लग गई थी। और ये सारी न्यूज देख रही होती जिनू की बहन जीना। और वो जिनू से कहती मैं स्कूल जा रही हूँ। और गैस अपना जिनू अभी अभी अपनी नींद में से उठा होता है। वो कहता है तुम अपना ख्याल रखना। और जीना कहती है खाना फ्रिज में रखा है, तुम खा लेना। और जीना जिनू को ध्यान से देखती और कहती है तुम्हारे तो सिक्स पैक निकल आए हैं, क्या तुम वर्कआउट कर रहे थे। और जिनू कहता हाँ थोड़ा बहुत। और जीना आगे कहती है कौन से वर्कआउट किए तो तुम्हारी हाइट भी बढ़ गई। और मुझे ये नहीं पता था कि लड़के बड़े होने के बाद भी उसकी हाइट बढ़ती रहती है। चलो ठीक है मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम अपने ध्यान रखना। जिनू कहते रुक जाओ, तुम छाता भूल गई हो। और जीना कहती है आज तो धूप है और बैग भारी हो जाता है। तभी जिनू उसका बैग पकड़ लेता और कहता रुक जाओ, इस छोटे से छाते से तुम्हारा बैग ज्यादा भारी नहीं होगा। जिनू कहते ठीक है मैं जा रही हूँ। और गए जिनू अपनी डेली रिक्वेस्ट देखता है, उसमें बस एक 10 किलोमीटर की रनिंग ही बची होती है। और जिनू कह रहा था मुझे नहीं पता मैं स्टैंड बनाने से इतने मसल मेरे निकल आएंगे, ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। और जिनू अपना स्क्रीन में देख रहा था कि उसके पास 12 पॉइंट होते हैं, तो वो सोच रहा होता कि मैं किसमें अपने पॉइंट डालूं। और जिनू हमें कहता है स्टैंड मेरी अटैक के डैमेज को बढ़ाती है, और अगर मैं वार कर ना सकूं तो ये बेकार है, तो शायद मुझे मेरी स्पीड भी बढ़ानी चाहिए। तो ठीक है तो मैं अपनी ताकत और स्पीड बढ़ाऊंगा। और ये क्या चीज है इंटेलिजेंट, ये शायद मैजिक से जुड़ा हुआ है। जो भी हो अभी मुझे अपनी ताकत और स्पीड बढ़ानी है। और जिनू अपनी ताकत और स्पीड बढ़ा देता है। और तभी उसके फोन में कॉल आता है। और गैस आपको क्या लगता है वही नर्स होगी जिसने जिनू का नंबर लिया। और मैं आपको बता दूं इसमें लड़की नहीं कोई आदमी होता जो कहता है तो जिनू तुमने फोन उठा ही लिया। जिनू कहता मैं हॉस्पिटल में था। वो आदमी आगे कहता है तुमने इस महीने का रेंट अभी तक नहीं दिया है, पर अगर तुम कहो तो मैं अगले महीने उसे सेव कर सकता हूँ। जिनू कहता नहीं मैं जल्दी आपको रेंट पहुंचा दूंगा। वो आदमी कहता ठीक है मुझे इंतजार रहेगा। और जिनू कहता मुझे नहीं पता कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो रे अवेकिन है या नहीं। और गैस आपको सेकंड अवेकिन के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन और जिनू के पास रे अवेकिन है, ये चीज बाकी अवेकिन से अलग है। और जिनू हमें आगे बताता है पर अब मैं गोब्लिन्स को आसानी से मार देता हूँ तो रेड का जुगाड़ आसानी से हो जाएगा। और जिनू रेड देखता है। और जिनू कह रहा नहीं ये इतना भी आसान नहीं है, अच्छा पैसा बनाने के लिए मुझे हाई रैंक गेट में दाखिल होना होगा, पर कोई भी एक ई रैंक हंटर को वहाँ जाने नहीं देगा। पर मैं सर्विस सेंटर जाके मैं अपना रैंक बढ़ा सकता हूँ, और हाई रैंक होने के बाद मुझे अच्छे गेट भी मिल सकते हैं, और शायद मेरी उससे कमाई भी बढ़ जाए, और शायद मैं फेमस हो जाऊँ। नहीं रुको, लेकिन मैं अगर ज्यादा फेमस हो जाऊंगा तो मेरे रेयर रैंक के बारे में काफी लोगों को पता चल जाएगा, और ये रैंकिंग बहुत ज्यादा रेयर है। मैंने हंटर ऐसी लेवलिंग के बारे में नहीं सुना जो अपना लेवल अप करके अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं खतरे में आ सकता हूँ जब तक मैं खुद को बचाने जितना ताकतवर ना हो जाऊँ और ऐसी पावर को संभाल ना लूं। और तभी जिनू को एक रेड का ऑफर आता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिनू वहाँ पे पहुंच चुका होता है और उसने अपनी रनिंग भी कंप्लीट कर ली होती है डेली रिक्वेस्ट में। और तभी वहाँ पे वो हंटर आते हैं जो 6 लोग होते हैं, और इसमें से जो बीच वाला आदमी होता है वो इन सभी का कैप्टन होता है, और उसका नाम होता है हान डोंग। और तभी वो पीछे वाला लड़का कहता है मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये बहुत ज्यादा फेमस है। किस नाम से? हाँ, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। और तभी कैप्टन उसे रोक देता और कहता है चुप हो जाओ। और कैप्टन जिनू से माफी मांगकर कहता है मेरे आदमी को माफ कर देना। जिनू कहता है कोई बात नहीं, मैं सच में एक ई रैंकर हूँ, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होने दूंगा। कैप्टन कहता है
बिल्कुल नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत सिर्फ जगह भरने के लिए है। मैंने तुम्हें फोन में बताया था ये एक सी रैंक डोर होगा और हमें दाखिल होने के लिए कम से कम 8 लोग चाहिए, जिसमें से कम आधे से आधा सी रैंकर होने चाहिए। और तुम लड़ाई नहीं करोगे, इसलिए हम तुम्हें कोई लूट का सामान नहीं देंगे, पर हमें तुम्हें हिस्सा लेने के लिए 20 लाख रुपए देंगे। और जिन्हों उनकी रैंक देखता है तो 4 सी रैंकर और 2 डी रैंकर होते हैं। जिन्हों कहता मैं समझ गया, मुझे क्या करना होगा। कैप्टन कहते ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें हमारा सामान उठाना होगा, जिसमें हमारा खाना पानी और बैंडेज है। जिन्हों कहता रुको, तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं है। कैप्टन कहता नहीं, तुम्हें भी पता होगा कि छोटी पार्टी के लिए उन्हें पाना मुश्किल होता है और हमारी सारी रेट बिना हीलर की करी है, तो तुम फिक्र मत करो। कैप्टन कहते ठीक है, अब तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लो। और गैस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है मैं कहता हूँ, आप डोर के अंदर जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर दिया होता, तभी वहाँ पे एक और लड़का आता है जिसका नाम यू जुनू होता है और वो एक डी रैंकर होता है। और वो कहता है जिनू से मैं भी यहाँ पे जगह भरने आया हूँ। और गैस उस लड़के की फैमिली बहुत ज्यादा रईस होती है, क्योंकि उसका पूरा आर्मन बहुत ज्यादा महंगा होता है और इस बंदे की ये पहली रेड है, और यानी एकदम ये नया हंटर है। और वो जिनू से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और गैस हमें आगे पता चलेगा कौन किससे बचाता है। और तभी वो कैप्टन कहता है चलो आगे बढ़ते हैं। और जिनू ने बैग भी उठा लेते हैं। यून कहता है ये बैग बहुत ज्यादा भारी लगता है, क्या तुम उठा लोगे ना। जिनू कहता है मैं उठा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। और यू कहता है मैं तुमसे छोटा हूँ तो मुझसे तमीज से बात करने की जरूरत नहीं। और जिनू कहता है ठीक है। और गैस मैं आपको बता दूं ये लड़का बहुत ज्यादा बोला है और ये कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, और इतना ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इसकी मेन बात ही बोलूंगा। और वो सभी लोग गेट के पास पहुंच चुके होते हैं और वो आदमी इस डोर को देख के कहता है ये सच में सी रैंकर गेट है ना कैप्टन। कैप्टन कहता है हाँ, एसोसिएशन ने इसे 2 बार चेक किया है और ये सी रैंक की गेट है। यून कहता है जिनू से ये गेट वाकई बड़ा है, ये हम कर पाएंगे ना। जिनू कहता है गेट की साइज कोई मायने नहीं रखती, बल्कि गेट से आने वाली जो मैजिक पावर वो बताता है कि गेट किस रैंक में है। यू कहता है तुम्हें काफी पता है जिनू। जिनू कहता है मैं काफी वर्ष से हंटर हूँ। और कैप्टन कहते हैं सब साथ में रहना, चलो अंदर चलते हैं। और सभी लोग अंदर आ चुके होते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और एक हंटर अपनी मैजिक पावर से वहाँ पे रोशनी करता है। और कैप्टन कहते हैं ये ऐसी जगह यहाँ पे कोई मैजिक बिस्ट नहीं है और ना ही रोशनी, ज्यादातर गेट ग्लोस्टोन से भरे होते हैं। और जिनू कह रहा होता मन में अंधेरे से भरा एक डोर, और ऐसी जगह में मैं पहले भी जा चुका हूँ। यू जुनू से पूछता है ये ग्लोस्टोन क्या है। और जिनू कहता है वो स्टोन गेट में मिलते हैं जिसमें से रोशनी निकलती है, वो फर्श और दीवारों में होते हैं जिससे अंदर उजाला होता है। यू कहता है मैं समझ गया, तो एक ऐसे स्टोन जो मोस्टर को मारने के बाद मिलता है, और दूसरा माना स्टोन जो डोर के अंदर खोदने से मिलते हैं, और तीसरा ग्लो स्टोन, लेकिन मैं कुछ अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और जिनू कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें इन सभी की आदत हो जाएगी। और सभी लोग आके जाके रुक जाते हैं। यू जिनू से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन जिनू उसे रोक देता और कहता है चुप हो जाओ। और गैस जिनू को कोई आवाज सुनाई दे रही होती है। जिनू कहता है वो अभी यही है, बस वो सामने नहीं आए हैं। और तभी कैप्टन को कुछ होता है, कहता है लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और जिनू कहते ये कौन सा मोस्टर है, कौन सा मोस्टर अंधेरे में रहता है, झुंड बना के रहता है और रोशनी की तरफ आकर्षित होता है। और जिनू उन सभी से कहता है ये इंट मोस्टर है, यानी चींटियां। और सभी लोग घबराने लगते और कहते कहाँ से वो अटैक करेगी। जिनू कहता है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से वो अटैक करेगी। और गैस वहाँ पे बहुत सारी इंट मोस्टर होती है और एक हंटर अपनी मैजिक पावर से उस छोटे गुफा में ही धमाका कर देता है और सारी इंट मोस्टर बाहर आ जाती है और सभी हंटर उन्हें मारने लगते हैं। और कैप्टन कुछ करती है और सारी इंट उसकी तरफ जाने लगती है और कैप्टन उन सभी इंट को मारने लगता है। और एक हंटर अपने पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से सारी इंट जल जाती है। और कैप्टन कहता है आगे बढ़ो, सबको मार डालो। और जिन्होंने इन सभी को देख रहा होता है, कह रहा होता है इन सभी का आपस का तालमेल अच्छा है, ये देख कर ही पता चल जाता है कि ये एक टीम है और शायद इसलिए इन सभी को हीलर की जरूरत नहीं होती। यून ने भी एक इन मोस्टर को मारा होता है और वो जिनू से कहता है तुमने देखा मैंने उसे कैसे मारा। वो सभी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और तभी एक ईंट मोस्टर जिंगू पे अटैक करती है, पर जिनू से आराम से एक लात मार के उसके चित्रे उड़ा देता है। उस जगह से सारी ईंट मोस्टर मर चुकी होती है। और कैप्टन कहते हैं बहुत अच्छे लड़कों, सारा लूट का सामान लूट लो। और कैप्टन जिनू के पास जाके कहता है तुमने सभी की जान बचा ली, अगर तुम उसे नोटिस ना करते तो हम सभी मारे जाते। जिनू कहता है कोई बात नहीं। कैप्टन कहते तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऊपर से अटैक करने वाले हैं। जिनू कहता है इंटेंस। कैप्टन कहता है तुम्हारा इंटेंस कमाल की है। और तभी एक हंटर अपने कैप्टन को बुलाता और कहता है कि ये कोई ना तलवार का अटैक है ना कोई मैजिक अटैक है, तो ये ईंट मोस्टर किसने मारा होगा। कैप्टन कहते हैं शायद यहाँ पे और भी मैजिक बीस्ट होंगे जो ईंट मोस्टर को भी मार देते होंगे। वो लड़का कहता है ऐसा क्या हो सकता है। कैप्टन कहता है कुछ बड़ा जो इनका भी शिकार कर सकता है, हमें सावधान रहना होगा। जिनू यू से कहता है तुम्हारी सोर्ड और शील्ड काफी महंगी है ना। यू कहता हाँ मेरी पहली लेडी, इसलिए मेरे डैड ने ले दी है। जिनको अच्छा पता नहीं क्यों, पर हमें सावधान रहना चाहिए। फिर सीन बदलता हमें हंटर को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। वो आदमी कहता है क्या हुआ, और वो दूसरा आदमी कहता है कोई बात नहीं, हमारे मास्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर आगे फिर से हमें जिनू को दिखाया जाता है जो आगे बढ़े जा रहे होते हैं। जो कहते हैं हम इतनी जल्द से चढ़ रहे हैं, तुम इतना भारी सामान कैसे उठा के चढ़ रहे हो। जिनू कहता है मुझे इस सामान को उठाने के अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ये सौदा अच्छा है, कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और गाय जिनू को इन सभी पे शक हो रहा होता है, जैसे कि ऐसे भी कहते थे कुछ तो गड़बड़ है जिनू। और वो आगे कहीं पे पहुंच जाते जहाँ पे ईंट मरी हुई होती है। कैप्टन अपने आदमी से कहता आगे रोशनी करो। और
गाइस वहाँ पे पूरी जगह पे मकड़ी के जाले ही होते हैं और वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि आगे का माहौल देख के उन सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो गुफा आगे से पूरी माना स्टोन से भरी हुई होती है। और एक हंटर कहता है कि हमारे कैप्टन के भाई को भी इतनी सारी लूट नहीं मिली होगी। और कैप्टन कह रहा है तुम देखना मेरा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कम नहीं है, मैं इन पैसों से एक बड़ी टीम बनाऊंगा। और हंटर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम ये 7 लोगों में बांटेंगे तो सबको 100 मिलियन मिलेंगे। और यू जिनू से उसके कागज मांगता है और यू कैप्टन के पास चला जाता और कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ है, तुमने कहा था कि जिनू लड़ाई नहीं करेगा और इसलिए उसको लूट का सामान नहीं मिलेगा, लेकिन माना स्टोन को खोदा जाता है तो इसका जिनू को हिस्सा मिलना चाहिए। ये लूट का सामान नहीं है, ये जिनू की मेहनत का सामान है। और कैप्टन कह ठीक है यार, मैं इसे भूल गया था, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतने सारे माना स्टोन मिलेंगे। तो इन सभी माना स्टोन के 8 हिस्से होंगे, जिनू को भी उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन अभी के लिए हमारी परेशानी वो है देखो। तो गाइस वहाँ पे होता है एक बड़ा स्पाइडर। कैप्टन कहता है वो अभी सो रहा है तो अभी हमें माना स्टोन निकाल लेने चाहिए और उसके मरने के बाद ये डोर ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा तो ये हम माना स्टोन निकाल नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए वो अच्छी बात है कि वो अभी वो सो रहा है। कैप्टन अपने आदमी से कहता है चलो ठीक है हथियार निकालो, जल्दी से माना स्टोन को निकाल लेते हैं। और वो लड़का कहता है कैप्टन मैं हथियार बाहर ही भूल गया। और कैप्टन कहते ये तुमने क्या किया बेवकूफ। और वो लड़का कहते मुझे माफ कर देना। कैप्टन कहते ठीक है हम बाहर जाके सामान लेके आते हैं और हमने कुछ अपनी बातें भी करनी है तो तुम दोनों यहाँ पे रहो। यून कहता ये तुम क्या कह रहे हो, हम इस बॉस के कमरे में अकेले रहेंगे। कैप्टन कहते तुम डरो मत, वो अभी सो रहा है, वो इतनी आसानी से उठने नहीं वाला, वरना उसकी नींद अब तक टूट चुकी होती। तुम दोनों हम पे भरोसा कर सकते हो। और जिनू मन में कह रहा होता कि हम हमारी रेड बिना हिलर के करते हैं, अगर वो हमेशा एक ही टीम है तो उसकी टीम में पूरे आदमी क्यों नहीं है। और गैस कैप्टन बाहर निकलने के बाद कहता है जल्दी से गुफा का दरवाजा बंद कर दो। और तभी लोग वो हंटर एक धमाका करते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। और ये देख के जिनू अपना बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे सोंग की एक बात याद आती है। सोंग जिनू से कह रहा होता है कि कुछ हंटर लोग कमीने होते हैं जो गेट के अंदर जाने के बाद लोगों को मार देते हैं ताकि उन्हें आधी लूट बांटनी ना पड़े। और गेट के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो कोई भी ये नहीं कह सकता ये किसी इंसान ने मारा या किसी मोस्टर ने। ऐसे लोग छिपकली जैसे ही होते हैं जो मुसीबत में आ जाए तो अपनी पूंछ काट के भाग जाते हैं। यू कहता है वो हमें इस बॉस के कमरे में कैसे छोड़ के भाग सकते हैं और शायद मैंने कॉन्टैक्ट की बात ना की होती तो ऐसा नहीं होता। और स्पाइडर मोस्टर की भी नींद टूट जाती है। यूं कहता है मैंने पीछे ही रहना जिनू, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो स्पाइडर मोस्टर यू और जिनू के सामने आ जाता है और यू बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और जिनू अपनी पुरानी डर को याद करता है यानी उस तहखाने को और उस मोस्टर को देख के स्माइल करता है। और जिनू यू से कहता है तुम पीछे हटो। और जिनू अपना खंजर निकाल लेता है और कहता है तुम पीछे हटो, मैं इस मोस्टर को मारूंगा। तो गाइस यहाँ पे होता सो लंगड़े एपिसोड नंबर 5 खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ये एक्सप्लेन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला था लेकिन इसमें मैंने सिर्फ मेन बातें ही ली है। तो इन्हीं में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।